वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये टॉपिक है हमारा आज का, बे। व्हाट इज़ अ बे? तो कई दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और लोग पूछते भी हैं, स्टूडेंट बहुत से, कि सर ये बे क्या होता है, क्योंकि ये बे का लफ्ज़ जो है ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता। तो जब आप फील्ड में जैसे ही दाखिल होते हैं और आप किसी भी ग्रिड स्टेशन या हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन पे जाते हैं तो आपको ये लफ्ज़ सुनने को मिल जाता है कि कौन सी बे है, बे का नंबर क्या है, बे का इक्विपमेंट। अगर आप कंसल्टेंट के पास काम कर रहे हैं तो फिर ये आ जाता है कि बे का कितनी बेज हैं। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी ये पॉइंट आता है कि कितनी बेज हैं, क्या कितना इक्विपमेंट है, कितनी बेज है, तो ये इक्विपमेंट ज़्यादा कैसे हो गया, कम कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको बे के हवाले से सुनने को मिलती हैं। तो मैंने कहा कि बे और फिर ये बे कंट्रोलर वगैरह जो है, फिर ये टर्म आपको सबस्टेशन ऑटोमेशन और IEC 61850 में भी सुनने को मिलेगी। तो बे का क्या मतलब है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हम कहते हैं कि बे किसी भी सब स्टेशन, गेट स्टेशन, इवन पावर प्लांट में भी, तो जहाँ पर के आपकी ये स्विच गियर, स्विच रूम या स्विच बिल्डिंग, स्विच रूम बिल्डिंग इंस्टॉलेशन कंप्लीट, जहाँ पर सारे ब्रेकर और सारे आइसोलेटर लगे हुए हैं, चाहे ओपन में या क्लोज में, इंडोर में या GIS में। तो वो सारा का सारा जो चीज़ है वो उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि वो बे का क्या मतलब है। अब मैंने यहाँ पर एक डुप्लीकेट बस बार, डबल बस बार, इसको कहते हैं डुप्लीकेट बस बार विद सिंगल ब्रेकर। तो आपने जो बस बार की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, सिंगल बस बार है, डबल बस बार है। डबल बस बार में फिर किस्में हैं, डबल बस बार विद सिंगल ब्रेकर है, डबल बस बार 2 ब्रेकर है, डबल बस बार विद 1.5 ब्रेकर है, रिंग बस बार है, ट्रांसफ़र बस है, ट्रिपल बस है। तो ये सारों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े हैं, तो ये मौजू नहीं है इसका। इसका मौजू ये है कि एक बे का क्या मतलब है। और उससे देखें, आप जब आप स्पेसिफिकेशन बनाते हैं या आप टेंडर करते हैं तो फिर आप बे के हिसाब से चलते हैं और लिखते हैं कितनी बे हैं उस स्टेशन में। और जब कॉस्टिंग करते हैं, BOQ बनाते हैं, तो उसी हिसाब से मटेरियल भी काउंट करते हैं। तो देखिए, बे का मतलब ये होता है कि पूरा एक सेट, अगर आप जाएंगे तो एक सेट, एक लाइन के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए जो पूरा एक सेट ज़रूरी है उसको कहते हैं कि वो बे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर ये ट्रांसफार्मर है तो ये तो बिल्डिंग से बाहर है, बिल्डिंग के अंदर है, या जो स्विच यार्ड अगर ओपन भी है तो ट्रांसफार्मर हटा के जो चीज़ है और इस बस बार के दरमियान और इस ट्रांसफार्मर को हटा के नीचे का हिस्सा हटा लें तो ये सारे का सारा जो है ना, ये ट्रांसफार्मर बे है। और अगर ट्रांसफार्मर ही मिला लें तो उसको भी आप कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ये बे जो है, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ यहाँ पर बाउंड्री वाल होती है। बाउंड्री का मतलब है कि अगर ये इंडोर स्टेशन है तो फिर यहाँ पर जो है वो आपको वॉल बुशिंग और दीवार वगैरह मिल जाएगी, ये यहाँ पर वॉल हो जाएगी, वॉल। और ओपन है तो यहाँ पर गैंट्री या इस तरह की कोई चीज़ आपको मिल जाएगी जिससे कि ट्रांसफार्मर कनेक्ट हो। गैंट्री का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसी पूरा एक इंस्टॉलेशन होगी जिसमें बुशिंग लगी होंगी और ये ट्रांसफार्मर यहाँ बाहर रखा होगा और ये जो है अंदर जा रहा होगा। तो जो इक्विपमेंट आमतौर पर ट्रांसफार्मर और बस बार को कनेक्ट करने के लिए लगा हुआ होता है, और वो प्लस उसका जो मेजरिंग सिस्टम के लिए जो इक्विपमेंट लगा है, जो प्रोटेक्शन के लिए प्राइमरी इक्विपमेंट लगा है, वो काउंट होता है। यानी रिले नहीं, रिलेज नहीं, रिले यहाँ नहीं लगी, वो मैं कंट्रोल पैनल, रिले पैनल अलग मैं बना रहा हूँ वीडियोस। तो ये अगर कहा जाए कि कितनी बस, कितने बेज हैं, ये ग्रिड है ना, इसमें कितनी बेज हैं, तो कहा जाएगा कि एक ट्रांसफार्मर बे है, एक लाइन बे है, ओवरहेड हो चाहे केबल हो, और एक बस कपलर बे है। ये 3 बेज इसकी कहलाएंगी। तो यानी बस कपलर जहाँ पे लगा हुआ है वो भी एक बे है। अगर आप एक यार्ड के अंदर चलेंगे तो यही तरतीब वहाँ पर मिलनी चाहिए, जो कि ये तरतीब आपकी कंट्रोल पैनल में भी शो होती है। कंट्रोल पैनल पे जो डायग्राम बनी होती है वो यही है। इसको क्या कहते हैं, जब ये कंट्रोल पैनल में बनी हुई होगी तो इसको हम लोग कहेंगे मिमिक, मीमिक, मिमिक डायग्राम इसको कहते हैं, मिमिक डायग्राम। ये एग्जैक्टली रिप्लिका इमेज होनी चाहिए जैसा इक्विपमेंट आपका स्विच यार्ड में अंदर या आउटडोर में लगा हुआ है। यानी अगर यहाँ पर ये लेफ़्ट टू राइट इस तरह से शो हो रहा है तो वहाँ पर भी आप जाएंगे तो किसी एक सिरे से इसी तरतीब से शुरू हो रहा होगा। लेफ़्ट टू राइट से वहाँ ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो तो 90 डिग्री पे हो कि आपका जो स्टेशन
आपका कंट्रोल रूम जो है वो इस तरह बना हुआ है और आगे यार्ड जाए तो ऐसे बना हुआ है। मगर तरतीब जो है ना, तरतीब वो पेशकश जो है इस ड्रामे की वो यही रहेगी, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर से शुरू हो तो फिर बस कपलर और फिर लाइन। अगर ये यहाँ पर बस कपलर एंड पे लगाया हुआ है तो वो तरतीब हो जाएगी। ये कोई लाजिम तरतीब नहीं है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर स्विच यार्ड में जिस तरह लगेगी बिल्कुल उसी तरीके से आपको यार्ड के वही इमेज, वही तरतीब आपको कंट्रोल रूम में मिलनी चाहिए, कंट्रोल रूम के पैनल पे मिलनी चाहिए। और उसको क्या कहते हैं, मिमिक डायग्राम, जो कंट्रोल रूम में जहाँ पर एक्चुअली ये ब्रेकर का स्विच लगा है, जो आइसोलेटर का स्विच लगा हुआ है कंट्रोल रूम में, उसको हम कहेंगे मिमिक डायग्राम। उसके ऊपर बनी हो पूरा सेटअप पैनल, पूरा सेटअप पैनल लगा हुआ होगा और उसके ऊपर इसी तरह की ये ऐसे कंटिन्यू होगी। और यहाँ पर ये लाइन बनी होगी, ये ट्रांसफार्मर है, फिर ये बस कपलर है और फिर ये यहाँ पर मैंने जो नीचे लाइन शो की है लाइन है। तो यही तरतीब बिल्कुल ये होगी। ये कंट्रोल रूम है, इसको हम क्या कहेंगे, कंट्रोल पैनल। रिले पैनल की बात नहीं हो रही। तो यही तरतीब यही कंट्रोल पैनल पे होगी, यानी ये जो है मिमिक डायग्राम है, इसकी 100% तरतीब वही होनी चाहिए जो इसकी है, क्योंकि नंबरिंग सिस्टम भी होगा। जो नंबर यहाँ पड़े होंगे वही नंबर यहाँ होगा। जब आप ऑपरेशन कराते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि उनके नंबर दो। और वो नंबर के कई तरीके हैं, आप सीधे स्टेट नंबर भी होते हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है कि बे का 1 का नंबर है, फिर उस आइसोलेटर का नंबर है। जैसे कि इसको कर दें 1 1 1 2, इसको करें 2 1 2 2 2, इस तरह भी कर सकते हैं। सिम्पलिंग नंबरिंग बाज़ जगह पुराने मिलेंगी आपको तो 1 2, इस तरह 1 2। लेकिन अब नए नंबर हैं, नए का मतलब ये कि जो स्टैंडर्ड के मुताबिक पुराने हैं वो भी पुराने हो गए। तो उसमें आपके क्यू के नंबर मिलेंगे, Q1 Q2 Q3। तो ये नंबरिंग मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पर। बे मैं आपको समझा रहा हूँ कि बे, अब इस बे में कोई क्या है कि यार ये जो मुझे एक बे और इंक्रीज करनी है, तो आप पूछे भाई कौन सी बे, ट्रांसफार्मर बे या लाइन बे। मैंने कहा ट्रांसफार्मर बे, क्योंकि ट्रांसफार्मर बे और लाइन बे में इक्विपमेंट में फ़र्क हो जाएगा। आपको पता है सीटीज़ में फ़र्क हो जाता है, सीटी रेशोज़ में फ़र्क हो जाता है। लाइन की सीटी रेशो कुछ और होगा और ट्रांसफार्मर का सीटी रेशो उसकी कैपेसिटी के मुताबिक होगा। और इसी तरह कोर में फ़र्क हो जाएगा। तो इस तरह अब आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है एक बस बार एक्सटेंड करनी है, तो आप कहेंगे कितने क्या सामान चाहिए, तो आप गिनेंगे 1 2 3, तो आइसोलेटर चाहिए, डिस्कनेक्टर 132 kV के, एक मुझे सर्किट ब्रेकर चाहिए 132 kV का। ये सीटी जो है, सीटी सिंगल फेस की लगती हैं, ब्रेकर 3 पोल के होते हैं, ये भी 3 पोल होता है। जब क्वांटिफाई करेंगे तो कहेंगे 1 2 3 आइसोलेटर, एक सर्किट ब्रेकर। और जब सीटी पे आएंगे तो कहेंगे 3 करंट ट्रांसफार्मर, 3 करंट ट्रांसफार्मर। आप रेशो जो भी रेशो आपका है, अगर रेशो एफर करोगे 100/1 तो फिर 100/1 के आप क्वांटिटी लिखेंगे 3। इसी तरह बी क्यू में आएगा, कीमत उसी हिसाब से आपको कोड की जाएगी। उसको 1 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो फिर 1 ही आपको सीटी मिलेगी, 2 सीटी नहीं मिलेगी। इसी तरह जब आप पीटी पे आएंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो ये जो 11 kV साइड का है ये 132 की बे में कवर नहीं होगा। क्या 132 kV बे में सिर्फ 132 kV का इक्विपमेंट होगा। ये नहीं होगा कि ये जो पीटी यहाँ लगी हुई है 11 kV साइड की और ब्रेकर जो लगा हुआ है इसके नीचे, तो वो आप काउंट कर लें बे के अंदर, वो बे में काउंट नहीं होगा। ये ट्रांसफार्मर बे में काउंट नहीं होगा। अगर आप किसी से कहते हैं एक बे एक्सटेंड कर दो, तो अब वो इतना सामान का आपको कोटेशन दे देगा। और फिर आप कहेंगे अच्छा यार ट्रांसफार्मर भी चाहिए, तो फिर वो ट्रांसफार्मर का कोटेशन दे देगा और उसके साथ वो पूछेगा कि 11 kV के साथ कनेक्शन के लिए वो तो फिर चाहिए होगी। तो फिर नीचे का सिस्टम जब भी आएगा जब भी ट्रांसफार्मर लगेगा। ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहे आप, स्पेयर वे बना रहे हैं, तो स्पेयर वे बना के डाल दें आप जब कभी ट्रांसफार्मर एक्सटेंड होगा। क्योंकि स्पेयर बेज इसलिए रखते हैं कि कभी अगर कोई लाइन और ट्रांसफार्मर बेज सभी ख़ासतौर पर ट्रांसफार्मर बेस तो ज़रूर रखते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो लोड के साथ आपको ऐड करना होता है, तो वो तो ज़रूर होता है। तो वो पूरा बना के रखते हैं, उससे कॉस्ट बच जाती है। क्योंकि जब पूरा प्रोजेक्ट आप बना रहे होते हैं वहाँ पर कॉस्ट कम होती है। जब आप उसको 5 साल 10 साल के बाद एक्सटेंड करेंगे एक ट्रांसफार्मर बे, तो कॉस्ट बहुत होगी। तो बे जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बे में ट्रांसफार्मर नहीं शामिल। बे का मतलब क्या हो गया, फिर से सुन लें, 1 2 3 आइसोलेटर, एक सर्किट ब्रेकर और 3 सीटी, 3 करंट ट्रांसफार्मर। इसी तरह बस कपलर बे में क्या सामान होगा, 1 2 आइसोलेटर और एक ब्रेकर। लाइन बे में क्या होगा, 1 2 3 4 और ये
ये यानी कि ये 3 आइसोलेटर, एक ब्रेकर, 3 करंट ट्रांसफार्मर, यहाँ मैंने यहाँ PTA दिखाई है 132 kV पे, तो ये 3 पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होंगे। ये नहीं कि एक होगा, CT भी 3 होंगे, 3, और ये भी 3 होंगे। लाइटिंग अरेस्टर ये भी सिंगल फेस पे लगते हैं, ये भी 3 होंगे। वेव ट्रैप जो कि कैरियर कम्युनिकेशन के लिए, ये कभी एक होगा कभी दो होगा, उससे एक से भी काम चल जाता है, दो से भी काम चल जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्कीम क्या है, कैरियर प्रोटेक्शन की, कितने चैनल लेने, क्या कम्युनिकेशन है, उसके हिसाब से ये वेव ट्रैप जो है एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो ये जो क्वांटिफाई करना है, इससे मैंने एक जो बनाई थी बिल ऑफ क्वांटिटी, इसी से बनती है, इसी से एस्टिमेशन होता है। अब क्या हुआ कि इनको सबको कनेक्ट भी तो करना है बस बार से, तो फिर आप एक उसमें आइटम बनेगा आपका कि जो कनेक्शन जितने हैं ना, तो आप लिखेंगे कि बस बार कापर ज्वाइंट्स आर नेसेसरी मटेरियल 1 लॉट। 1 लॉट का मतलब ये है कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो फिर जो आपका बिडर है, जो आपको कोड कर रहा है, वो खुद आके देखे इंस्टॉलेशन को और कोड करे। वो चाहे नया हो चाहे पुराना हो, वो इसी तरह लिखा जाएगा 1 लॉट ऑफ कापर बस बार ज्वाइंट्स नेसेसरी कनेक्टिंग मटेरियल्स, ये वो अटरम शटरम, वो आपको इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये इस तरह से, ये इसको बे कहते हैं। और इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए जो लेटेस्ट किस्म की जो पूरा इक्विपमेंट बे लेवल के जो कंट्रोलर आ गए, IDs आ गए, फिर वो हम 61850 में करेंगे। तो बे का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। मैंने 99% देखा है कि जो कॉलेज से लड़के आते हैं, 1-2 साल तक भी अगर वो यूटिलिटी में किसी बड़ी जगह पे नहीं गए, तो वो उनको लगता है कि ये बे क्या होती है, बे क्या होती है। तो मैं इसके मुतालिक बहुत कुछ आपको मिलेगा भी नहीं, हालांकि वो मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि शायद पता है। तो अगर आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि आप किसी ग्रेड स्टेशन में कहीं पर इंटरव्यू दें, यहीं से दें, रिमोट जॉब भी शुरू हो गई हैं। तो आपको वहाँ पर वो पूछ लें कि अच्छा आपको बे कितनी बे का स्टेशन पे आपने काम किया है, या तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि काम नहीं भी किया तो तैयारी तो हो कि हाँ बे में मुझे पता है बे ये होती है। तो ये 3 बे के स्टेशन है, डुप्लीकेट बस बार इसका अरेंजमेंट है। इक्विपमेंट को इस तरह क्वांटिफाई करते हैं, वो भी मैंने आपको एक हिंट दे दी है। किसी एक में मैं इसी तरह ड्राइंग बना करके और पूरा बिल ऑफ क्वांटिटी बना दूंगा, पूरी बना लेंगे। फिर जब बिल ऑफ क्वांटिटी बनाएंगे तो फिर खाली बे की बात नहीं होगी, फिर 11 kV भी ग्रिड के अंदर होगा, फिर बैटरी सिस्टम भी होगा, फिर प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर रिलेज होंगी, कंट्रोल पैनल होंगे, कंट्रोल पैनल का इक्विपमेंट होगा, कंटेक्टर्स होंगे, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर होगा, हाउस ट्रांसफार्मर जिसको कहते हैं, बिजली फेल हो जाए तो वो वहाँ से बाहर से बिजली ले के ट्रांसफार्मर के थ्रू इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये जो इस वक्त हमारा टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि ग्रिड स्टेशन या हाई वोल्टेज सब स्टेशन में बे क्या होती है। तो बे इज अ वन सेट ऑफ इक्विपमेंट विच इज इंस्टॉल्ड इन द हाई वोल्टेज साइड टू कनेक्ट either a transformer or a line, that is a bay, और उसका ये बे का इक्विपमेंट है। तो आई होप कि मैं कामयाब हुआ हूँ समझाने के लिए। इसको मैं मोरून सीरीज़ का पार्ट बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको मैं समझा रहा हूँ बगैर किसी बहुत हाईली टेक्निकल उसमें जाने के। तो इंशाल्लाह फिर इसी तरह की आप और भी सीरीज़ देखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो बहुत शुक्रिया आपका।